नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ सिंह रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कल केंद्र सरकार के द्वारा एक बहुत ही अहम फैसला लिया गया था, जो यूपीएस का यूपीएस यानी आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, और यह तो बात जानेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं एक बेस चीज की अभी यह ओल्ड पेंशन योजना जो ओपीएस है उसका अभी चल ही रहा है। एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल ही रहा था, उसके बीच में जो सुप्रीम कोर्ट में इसका जो फैसला सुरक्षित करके रखा गया, अभी आदेश दिया नहीं गया है, उसके बीच में ही केंद्र सरकार ने बड़ी चालाकी से यूपीएस का एक नया सिस्टम लाकर लॉन्च कर दिया, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। क्या इसमें देखिए सभी न्यूज एजेंसियां आप सुनने को मिलेगा, और सभी सरकार का जो स्टेटमेंट दिया गया वही बार बार दोहरा रहे हैं, और सभी यूट्यूब में आप देख लीजिए जाकर वही चीज बता रहे हैं। लेकिन कोई यह बताने की कोशिश नहीं कर रहा है कि यूपीएस कितना, जो 20 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं ओपीएस के लिए, उसके यूपीएस के आगे उसमें क्या कमी है और क्या क्या घाटा है, ये कोई बताने की कोशिश नहीं कर रहा है। न्यूज एजेंसियां सब एक ही छापे जा रहे हैं कि जो सरकार बड़े फायदा दे दिया, कर्मचारियों को बहुत ज्यादा लाभ दे दिया, यही दिखाने में सब व्यस्त है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि यूपीएस और ओपीएस में क्या क्या घाटा होने वाले हैं, और इसको क्यों नहीं भाई, जो 20 साल से जो अपना केस लड़ता हुआ आया वो यूपीएस पर क्यों मानेगा। और मैं आपको बता दूं, आश्वस्त कर दूं कि इसमें जो केंद्र के कर्मचारी संगठन है वह भी मना कर दिया लेने से। यदि आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए ओपीएस का मतलब मैं पॉइंट जो पीछे की बातों को मैं नहीं दोहराऊंगा, अगर आपके याद के लिए आपको बता दूं कि उसमें सिस्टम है कि 25 साल के बाद आपको पेंशन, जो आपका 12 महीने का जो सैलरी होगी उसका प्लस 50% पर महीने करके मिलेगा, और उस पर जो 10 साल के अंदर अगर कोई डेट हो गया है, 10 साल पर अगर आप पेंशन भी लेना चाहते हो तो आपको 10,000 महीने प्लस उसमें आपको फैमिली पेंशन भी स्कीम है। यही सब बातें सभी न्यूज एजेंसियां में दोहराई जा रही हैं, उस पर हम बात नहीं करेंगे, हम मेन मुद्दे पे बात करेंगे। दोस्तों पॉइंट वाइज समझाते हैं कि ओपीएस और यूपीएस में अंतर क्या है। पहले समझ लीजिए कि ओपीएस जो यूपीएस में है वह 12 महीने की सैलरी के बाद 50% निर्धारित किया जाएगा। वहीं ओपीएस में क्या है, ओपीएस में जो आप अगर रिटायरमेंट जा रहे हो अगर इस महीने, तो पिछले महीने का जो सैलरी होता है उसका 50% आपको रिटायरमेंट की राशि के तौर पर जो हर महीने आपको मिलेगी और फिक्स मिलेगी। यह बात हो गई। और दूसरी चीज हम बात करेंगे कि इसमें देखिए सबसे अहम चीज जिस मुद्दे को लेकर सभी संगठन इस बात को उठा रहे हैं, आपको यह अहम चीज समझना चाहिए कि जीपीएफ सिस्टम। देखिए ओपीएस में क्या था, जो पुराने ओल्ड पेंशन था उसमें जीपीएफ सिस्टम है, और उसमें आप पैसा डाल के कटा सकते हो, सरकार उसके द्वारा उसमें ब्याज भी दिया जाता है, वह आप सभी जो सरकारी नौकरी करे उसको पता होगा। लेकिन इसमें क्यों नहीं रखा गया, यूपीएस में सबसे बड़ा मुद्दा है कि जीपीएफ क्यों नहीं रखा गया। इसमें जीपीएफ नहीं सुविधा है सरकार के द्वारा, यह बड़ी चालाकी से सरकार ने इसको एक साथ, मतलब जब आप 25 साल नौकरी कर लोगे तो उसके साथ ही आपको एक साथ ही राशि दिया जाएगा। उसमें भी समझ लीजिए, उसमें भी आपको 60% ही दिया जाएगा और 40% आपको कटौती के तौर पर रखना होगा। यही सबसे बड़ा मुद्दा इसमें बना हुआ है। और दूसरी चीज, महंगाई भत्ता डीआर ओल्ड पेंशन में भी मिलेगा और यूपीएस में भी मिलेगा। और एक चीज अब मैं आपको और समझाने की कोशिश करूंगा इसमें, कि इसमें सरकार के द्वारा जो यूपीएस में योगदान पहले 14% दिया जाता था सरकार की तरफ से योगदान, समझ रहे हो ना, हर महीने आपका जो बेसिक सैलरी के और डीए में आप योगदान सरकार अपनी तरफ देता था, उसमें 18.5% देगा। वहीं ओपीएस में इसमें कोई भी सरकार के द्वारा अनुदान नहीं दिया जाता है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों की ग्रेजुएटी, जो अगर एक साथ रिटायरमेंट 25 साल के बाद लेंगे यूपीएस में, तो एक साल रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी इसमें भी मिलेगा, और उसमें 20 लाख रुपए यानी ओल्ड पेंशन में 20 लाख रुपए और प्लस ग्रेजुएटी भी मिलेगा, उसमें दोनों मिलेगा। और दोनों में मौत होने के बाद जो कर्मचारी के फैमिली पेंशन योजना सिस्टम जो इसमें भी है और ओल्ड पेंशन में भी दिया जाएगा। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, ध्यान देने वाली बात, जो आप अगर जो यूपीएस वाले जो नया जो अभी सरकार लॉन्च किया है, इसमें टैक्स का प्रावधान है। मतलब आप अगर 25 साल के बाद नौकरी किए और आपके पास जितना पैसा, आपको मान लेते हैं आपके पास अगर 1 करोड़ 10 लाख 60 लाख जो भी हो, अगर उस पर सरकार पूरा टैक्स लेगा। और वहीं ओपीएस में कोई भी टैक्स की संभावना, ब्याज पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। सबसे अहम चीज यही है। और सबसे जरूरी बात है दोस्तों, अगर जो इतनी देर से लड़ाई लड़ा है और ओपीएस के लिए, तो यूपीएस पर क्यों मानेगा। आप सोचो ना कि कोई मान सकता है। इसमें सरासर इसमें ओपीएस वाले सिस्टम को लागू किया नहीं गया है, इसलिए कई संगठन के, मैं अभी न्यूज एजेंसिया में देख रहा था, कई संगठन के द्वारा मना किया जा रहा है कि ये इसको इस सिस्टम को लागू न किया जाए। यदि आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए।